फ्रेंड्स, क्या बीपीएल रेशन कार्ड होल्डर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर महीना 1,000 रुपये दिए जाएंगे? क्या पीएम किसान योजना का अमाउंट बढ़ाया जाएगा? क्या जीएसटी कम किया जाएगा? क्या गोल्ड प्राइस यानी सोने की कीमत कम की जाएगी? क्या स्कॉलरशिप बढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स की? क्या अनएम्प्लॉयज़ के लिए कुछ स्कीम दी जाएगी? और साथ में क्या टैक्स कम किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी उम्मीदें हमारे कंट्री के लोग लगाए हुए बैठे हैं कल के होने वाले बजट पर। यानी जिस तरह से मैंने अपडेट दिया था आपको एक हफ्ता पहले कि फरवरी 1 को सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन बजट होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी सुनाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि लोगों ने सरकार से क्या रिक्वेस्ट की है, लोगों की उम्मीदें क्या हैं सरकार पर और इस बजट पर। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अदर वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूं कि हर दिन एक नए अपडेट के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप मेरे अपडेट्स मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं देर किए बगैर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि कल फरवरी 1 है और कल निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं सेंट्रल के, वो बजट सुनाने जा रही हैं, अनाउंस करने जा रही हैं। अब इसने बहुत सारे किसानों ने मांगे रखी हैं इस सरकार के सामने, जो पीएम किसान योजना में 4 महीने में एक मरतबा किसानों को 2,000 रुपये दिए जाते हैं और 12 महीनों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, उन्हें बढ़ाकर जो है 2,500 रुपये कर दें और साल के जो है 10,000 कर दें 4 महीने के। तो ऐसी मांगे किसानों ने रखी हैं, ऐसा रिक्वेस्ट भी किसानों ने किया है गवर्नमेंट से। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो किसानों के फेवर में हैं और जो किसानों ने गवर्नमेंट के सामने रखा है इस बजट में सुनाने के लिए। अब ये तो तभी पता चलेगा जब कल निर्मला सीतारमण जी अपना बजट अनाउंस करेगी। तो यहाँ पर मांग रखी गई है कि जो 2,000 रुपये दिए जा रहे थे 4 महीने में एक मरतबा, उसे बढ़ाकर 2,500 दिए जाएं 4 महीने में। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है बहुत ही सीरियस टॉपिक है, जो आप जानते हैं कि जीएसटी के बारे में है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर छोटी सी छोटी चीज़ पर जीएसटी लग रहा है। साथ में अगर आप पॉपकॉर्न भी खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी लग रहा है, चॉकलेट्स पर जीएसटी लग रहा है, छोटी मोटी चीज़ों पर भी जीएसटी लग रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने सरकार से मांगे की हैं, रिक्वेस्ट की है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि कल के होने वाले बजट में आप जीएसटी थोड़ा कम करें, जीएसटी थोड़ा कम करें। जो भी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं उसे निकाल दें, उसे कैंसिल कर दें। आप चाहें तो बड़े से बड़े चीज़ों पर जीएसटी लें, मगर छोटे से छोटे चीज़ों पर जो जीएसटी लग रहा है उसे कैंसिल करें। इससे जो है बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स को और साथ में मिडिल क्लास लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस तरह से लोगों ने मांगे की हैं, पब्लिक ने मांगे की हैं और रिक्वेस्ट की है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि आप जीएसटी कम करें। और उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि कल निर्मला सीतारमण जी बिलो पॉवर्टी लाइन और साथ में मिडिल क्लास लोगों के फेवर में बजट सुनाएंगे। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट बहुत कुछ काम कर जाते हैं। तो प्लीज़ इसके बारे में आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस की। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सोने की कीमत आसमान छू रही है। 1 ग्राम सोने के लिए 7,500 रुपये देना पड़ता है। उसके ऊपर जो है वेस्टेज, मेकिंग प्राइस और जीएसटी छोड़कर 1 ग्राम सोना 7,500 रुपये हो रहा है। अगर ये सब मिलाया जाए तो 10,000 रुपये के ऊपर 1 ग्राम सोना हो रहा है। तो ऐसा चलेगा, अगर ऐसा ही चलेगा तो 1-2 साल में 12-13,000 रुपये 1 ग्राम सोना हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने जो है सरकार से मांग की है, सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आप सोने का रेट जो है, सोने की कीमत थोड़ा कम करें। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि जिनके पास पैसा है, जो मालदार हैं, जो अमीर हैं, वो तो अपने बेटियों की शादी कर देंगे, मगर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो मिडिल क्लास पब्लिक है, उनके हाथ से इतनी बड़ी रकम अदा करके सोना खरीदने के लिए नहीं होगा। आप इन लोगों के बारे में सोचिए। तो हम इस वीडियो के ज़रिए से सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग मांगे कर रहे हैं उसे पूरा करें, क्योंकि एक गरीब की बेटी की अगर शादी है तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है सोना, गोल्ड, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब गरीब के
के पास इतना पैसा नहीं होता कि इतने पैसे देकर जो है वो गोल्ड खरीदे, वो शादी करे अपने बेटी की। तो इस तरह की मांगें, इस तरह के रिक्वेस्ट लोगों ने की हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उम्मीद भी लगाए हैं कि गोल्ड के रेट में भी कमी की जाएगी कल के बजट में। ये तो तभी पता चलेगा जब कल निर्मला सीतारमण जी जो है बजट अनाउंस करेगी। हम चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि गोल्ड की कीमत कम हो, ताकि गरीब बच्चियों की शादी जो है आराम से हो। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी बच्चों की शादी आराम से हो। तो गोल्ड की कीमत को लेकर भी जो है लोगों ने रिक्वेस्ट दी है, मांगे की हैं, और उम्मीद लगाई है कि शायद कल के बजट में गोल्ड का रेट भी कम होगा। अब ये तो देखना है कि कल क्या होता है। जब भी बजट अनाउंस होगा मैं कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने लाऊंगा। और कई सारे लोगों ने टैक्स कम करने के बारे में भी कहा है। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि टैक्स के बारे में निर्मला सीतारमण जी क्या अनाउंस करती हैं। अब बहुत सारे लोगों ने ये भी मांगे की हैं, ये भी रिक्वेस्ट की है सरकार से कि जो स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को, चाहे वो डिग्री होल्डर्स को हो, पीयूसी वालों को हो, प्री मैट्रिक हो, पोस्ट मैट्रिक हो, ये जो स्कॉलरशिप है पूरी तरह से बच्चों को नहीं मिल रही है, तमाम बच्चों को नहीं मिल रही है। थोड़े बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, थोड़े बच्चों को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो यहाँ पर ये भी मांगे की गई है कि कल के बजट में शायद इन बच्चों की स्कॉलरशिप के बारे में बात हो। हम भी यही चाहते हैं जितने बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलती है उन तमाम बच्चों को मिले। 100% में सिर्फ 40-50% बच्चों को मिल रही है, बाकी के 40-50% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इससे पहले बहुत सारी स्कीमें थी माइनॉरिटीज़ के लिए, जैसे बेगम हजरत महल मौलाना स्कॉलरशिप थी, और दूसरी स्कीमें भी थी, मगर 2-3 साल पहले जो है उसे मर्ज करके एक NSP स्कॉलरशिप कर दी गई। तो इसके बारे में भी जो है कल बजट में कुछ हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, मांगे की है सरकार से। अब देखना होगा कि कल के बजट में निर्मला सीतारमण जी जो है क्या अनाउंस करने वाली है स्कॉलरशिप को लेकर। अब बात करते हैं मेन स्कीम की। जैसे कि हमने अपडेट दिया था कि फरवरी 1 को सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी स्कीम के बारे में अनाउंस करने वाली है, जो स्कीम जो है कर्नाटक में गृहलक्ष्मी के नाम से है, दूसरे स्टेट्स में जो है लाडली बेटी के नाम से है, जिसमें महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं महीना महीना। हमारे कर्नाटक में गृहलक्ष्मी के 2000 रुपये दिए जा रहे हैं, मगर 2-3 महीनों से पेंडिंग है। शायद अमाउंट बहुत जल्द आने वाला है, इसके बारे में अपडेट दूंगा। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी BPL रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए महीने के 1000 रुपये दिए जाएंगे, ऐसे अपडेट हमने दिया था, जो अपडेट हमने सरकार से मिली थी। मगर इसके बारे में जो है फाइनल कल होगा। जी हाँ, कल निर्मला सीतारमण जी इसके बारे में बात करेंगी, क्या स्कीम इम्प्लीमेंट होगी या नहीं। अगर होगी तो महीने के कितने अमाउंट मिलने वाले हैं, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो ये देखना है कल के बजट में कि ये 1000 रुपये की स्कीम, रेशन के पैसों की स्कीम कैसा इम्प्लीमेंट होती है लोगों के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि ये स्कीम भी इम्प्लीमेंट हो, ताकि बिलो पॉवर्टी लाइन और मिडिल क्लास पब्लिक को इससे फ़ायदा पहुंच सके। उनके लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी बात होते हैं। मैं भी यही चाहता हूं, आप भी यही चाहते हैं, और पब्लिक भी यही चाहती है। और बहुत सारे लोगों ने मांगे भी की हैं कि ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करें। अब गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, देखना होगा कल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो भी बजट में कल अनाउंस होगा इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दूंगा। मगर मैं भी उम्मीद रखता हूं कि जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं, और जो मांगे, जो डिमांड्स, जो रिक्वेस्ट लोगों ने की हैं, ये निर्मला सीतारमण जी पूरा करें। और इस बार का बजट जो है सीधी तरह से बिलो पॉवर्टी लाइन और मिडिल क्लास लोगों के लिए हो। मैं भी उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। देखना होगा कल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट करना मत भूलें कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। यहाँ पर जो भी बातें बताई गई इनके बारे में आपकी राय क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के अगर देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।